नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की नमस्कार। भाव शून्य क्रिया, क्रिया शून्य भाव, दोनों ये विकलांग माने जाते हैं। भाव शून्य क्रिया कभी भी अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देगी। क्रिया बराबर है, क्रिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भाव शून्य है। कल्याण मंदिर स्त्रोतकार ने उज्ज्वल ने स्पष्ट उल्लेख किया कि अनादिकाल से हमने क्रियाएं बहुत की, लेकिन भाव शून्य क्रिया। हम मुनि भी बने, द्रव्यलिंगी बने, निर्दोष चर्या पालन की, कहीं 28 मूल गुण में हमने कभी दोष नहीं लगाया, बहुत अच्छी तरह 28 मूल पालन किया, क्रिया में कहीं नहीं। उपसर्ग और परिचयों की बात आई तो हमने बहुत उपसर्ग परिचय सहन किए। तपों की बात आई तो हमने बाह्य तप ऐसे बड़े बड़े तप किए, मासोपवास किए, नीरस भोजन किए, उनोदर किए। एक चावल भी खाकर आए हैं अपन लोग, एक चावल खा करके आए। बस उनोदर का छोटा रूप होता है, सबसे छोटा, एक तंदुल खा करके ही और आ जाते हैं। ऐसे उनोदर भी अपन ने बहुत किए, हमने, आपने, सबने किए। बड़े बड़े रस परित्याग किए, कोई रस नहीं, नीरस भोजन, व्रत परिसंख्यान किए, बड़ी बड़ी आकड़ी और विधि लेकर निकले, और ऐसी कठिन विधि आकड़ी ली कि मास महीनों महीनों तक अलाभ हुआ, मिला ही नहीं, विधि नहीं मिली। काय क्लेशों में कमी नहीं रखी, इतना काय क्लेश सहन किया। गर्मी में आतापन युग, सर्दी में अभ्राव काश युग, बरसात की, सारे सब कुछ। क्रिया में एक भी पॉइंट हम गलती नहीं निकालूंगा, ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन सब में अपन सब हैं, कोई ऐसा नहीं, अपन सब, अपन कोई अतीत के कोई कम तपस्वी नहीं है। क्रियाओं में हम को लोग कम नहीं है। आज हम जितने मुनि महाराज हैं, हम लोगों को समझते क्या हो आप लोग? जन्म जन्म के तपस्वी हैं, जन्म जन्म के तपस्वी हैं। जन्म जन्म से हमने मुनि व्रत पालन किए हैं, एक भाव की साधना नहीं है बंधु, बहुत किए, खूब। अभी इस बार तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वज्रसम नारायण संगन पाकर विधेय क्षेत्र में जाकर आतापन योग किए। उसी आतापन का थोड़ा बहुत संस्कार है कि हम लोग गर्मियों में भी एसी कूलर नहीं ले रहे हैं।
उसी का थोड़ा संस्कार है। पूर्व भोग के खूब उपवास सब किए, विदेश क्षेत्रों में किए जाकर के, लेकिन उज्ज्वल कल्याण मंदिर स्तोत्रकार कहते हैं, हे श्रमण, हे महामना, तूने भाव शून्य होकर के किए। तेरा भाव वह नहीं था जिस भाव से ये क्रिया की जाती है। जिस भाव से मुनि बना जाता है वो भाव तेरा गायब था। तूने अर्थ क्रिया को बदल दिया, क्रिया को नहीं बदला, प्रयोजन बदल दिया। क्रिया तो की है, अभव भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, भव्य भी करता है, अनंतो बाहर करता है। क्रिया करता है लेकिन अर्थ क्रिया नहीं करता, प्रयोजन बदल देता है। तो प्रयोजन बदलते ही क्रिया भाव शून्य हो जाती है। भाव शून्यता का अर्थ मतलब ना कि उपयोग नहीं है, नहीं, उपयोग पूर्वक मैंने 5 महाव्रत पाले, एक जीव को नहीं मरने दिया, उपयोग पूर्वक 5 समितियां पाली, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, कुशील नहीं किया, परिग्रह नहीं के प्रति कोई भाव नहीं हुआ। ये सब भाव तो नहीं है। ये 5 व्रत भाव से पाले लेकिन भाव शून्य। कई लोग इसको कहते महाराज जी बिना भाव के पाले होंगे क्या ये व्रत? नहीं, भाव सहित पाले लेकिन भाव शून्य। हमारे यहाँ भाव शून्य की परिभाषा लोग व्यवहार में भाव शून्य कराते हैं, उपयोग हट जाना। अरे भाई इसका उपयोग तो कहीं और था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, उपयोग नहीं था। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन उनकी तो गिनती ही नहीं करता जिनको यही मालूम नहीं है कि ये मेरे व्रत हैं, जिनको यही मालूम नहीं है कि मेरे महाव्रत हैं, जिनको मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है, उनके तो हमारे यहाँ गिनती नहीं है, वो तो द्रव्यलिंग में भी नहीं आएंगे। उन मुनि राजों की बात कर रहा हूं जिनको एक एक 28 मूल गुणों का ज्ञान है और पालन करते समय जागरूक भी है, जागरूक भी, सावधानी पूर्वक पाल रहे, पूरा कंसंट्रेशन उसी मूल गुण के ऊपर है। चलते हैं तो यहाँ एक आंख भी यहाँ वहाँ नहीं करते, ईरिया समिति चलते, बोलते हैं मुख से अमृत झरता है, भाषा समिति, इष्टदान समिति, आदान निक्षेपण समिति, सब समिति, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। फिर भी पूज्यवर कल्याण मंदिर स्तोत्रकार कहते हैं भाव शून्य है। अब क्या भाव शून्य है? हमारे यहाँ भाव का अर्थ है अभिप्राय, अर्थ यानी प्रयोजन। तुमने प्रयोजन बदल दिया इसलिए तुम्हारी क्रिया भाव शून्य हो गई। शास्त्रों में पग पग पर क्रियाओं का भाव शून्य क्रिया की बुराई की। कुंद स्वामी ने पूरा अष्टपहर इसी से भर दिया। स्वाध्याय करने वालों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं भाव शून्य क्रिया की। पाठो न करेदि गुणम सब बाग मधुरो भी, तू पूरे आगम का ज्ञाता बन जा, सब कुछ जान ले, लेकिन तेरा स्वाध्याय भाव शून्य क्रिया का माना जाएगा। क्योंकि तेरा प्रयोजन क्या है? स्वाध्याय के लिए, ज्ञान के लिए चारित्र की उड़ा दी धज्जियां। तो इतनी कठोर तपस्या का पालन कर रहा है, प्रयोजन क्या है? साहब आपको प्रयोजन से क्या लेना देना? आप तो मेरी तपस्या देख लीजिए, आप मेरी साधना देख लीजिए, आप मेरे मन वचन काया की शुद्धि देख लीजिए। मेरा मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काया भी शुद्ध, कृत भी शुद्ध, कार्यत भी शुद्ध, अनुमोदना भी शुद्ध। मैं बेईमानी से अपना मुनिव्रत नहीं पाल रहा हूं, ईमानदारी से पाल रहा हूं। मैं कृत कार्यत अनुमोदना सब ईमानदारी से कर रहा हूं, मायाचारी से कृत नहीं कर रहा हूं, मायाचारी से कार्यत भी नहीं कर रहा हूं, मायाचारी से ऊपर ऊपर से तालियां नहीं बजा रहा हूं, अनुमोदना नहीं कर रहा हूं। मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ, ये भी सब मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं, सब मिला लेना है। इसलिए जिनवानी कहती है सब ठीक है तेरा, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन से आपको क्या लेना था? मेरा कोई प्रयोजन हो
जैन दर्शन कहता है तेरे व्रत कम चल जाएंगे, मुनि नहीं बने तो छुल्लक बन के चल जाएगा, एलक चल जाएगा। छुल्लक लेकर लेलक नहीं बन सके तो प्रतिमाधारी बन जा। अरे प्रतिमाधारी नहीं बन सके तो अभिरति बन जा। लेकिन व्रतों से रहित कर दिया। गजब है जैन दर्शन की महिमा। यहां तक छूट दे दी कि प्रयोजन चोखा कर ले, चाहे आवृत्ति बन जा, एक भी व्रत ग्रहण मत कर, लेकिन प्रयोजन चोखा रख ले बस। अविरत सम्यक दृष्टि से ही बोलते, कोई क्रिया में शुद्धि नहीं, लेकिन प्रयोजन। एक अविरत सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की, देवताओं से जय जयकार करा दिया। चारित मोह बस लेस न संयम, पैर सुरनाथ जजे। अविरत सम्यक दृष्टि चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, मातंगों में जन्म लेने वाला, प्रयोजन शुद्ध हो गया, लक्ष्य सही है, अभिप्राय सही है, अर्थ क्रिया सही है, देवताओं से जय जयकार करा दी, जय जयकार। और इधर एक मुनि जिसकी इतनी घोर तपस्या है, इतनी घोर तपस्या है कि 1200 विद्याएं सिद्ध हो गई। सतलाचारी को विद्याएं सिद्ध नहीं होती, जिनकी चर्या शुद्ध थी, जिनका ज्ञान अपरंपार था। यहां तो चांडाल का ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। देखो, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं बोल पाया अंजन चोर। स्वाध्याय कितना हीन था। नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आवे, नमोकार मंत्र का अर्थ की तो बात दूर रही। ना चांडाल को आया, ना अंजन चोर को आया। ऐसे द्रव्य ज्ञानहीन को देवताओं से जय जयकार करा दी जैन दर्शन। और वे महामुनिराज की बात कर रहा हूं जिनकी चर्या इतनी निर्दोष है। और स्वाध्याय कितना है? 11 अंग, 9 पूर्व पूरे, 10वां आधा। 11 अंग क्या कहता भैया? 11 अंग क्या कहलाता? ज्ञान पूरा है। स्वाध्याय इतना गजब का है कि पूछो मत। 11 अंग, 9 पूर्व, आधा 10 पूर्व, भिन्न 10 पूर्व भी हो गया, तो भी देवताओं के नारा पूजा तो छोड़ो, उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया। मैंने जब ये प्रसंग श्री धवला जी में वीरसेन स्वामी को वाच पढ़े, मैंने कहा प्रभु, अरे कम से कम नमस्कार तो करा दो, एक बार देवताओं से जयकार तो बुलवा दो। नहीं, देवता उनके अधीन हो गए, उनका कार्य करेंगे, लेकिन पूजा नहीं की गई, जय जयकार नहीं किया गया। क्यों? भाव शून्य क्रिया, प्रयोजन खोटा है। यानी प्रयोजन अभिप्राय का कितना बड़ा महत्व होता है। प्रयोजन और अभिप्राय शुद्ध यदि हो जाता है तो क्रियाहीन भी जय जयकार का पात्र है, और अभिप्राय खोटा है तो क्रियावान भी निंदा का पात्र है। जैन दर्शन क्रिया प्रधानी धर्म नहीं है। जैन दर्शन क्रियाओं को नकारता है। क्रियाकांडी कह के 180 क्रियावादी बना के रख दिए, ये सब क्रियावादी है। भाव शून्य। अन्य को तो छोड़ो, दिगंबर भेषधारी मुनियों को भी यदि उनका अभिप्राय खोटा है, कुछ जैन दर्शन पूछता है, तुम देख के क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहे हो? एक व्यक्ति देख के चल रहा था, बोले देखे कोई जीव नहीं मर जाए। बोले क्यों नहीं मर जाए? क्या भाव है तुम्हारा? अहिंसा, तुम क्यों बचाना चाहते हो जीवों को? क्यों बचाना चाहते? क्यों नहीं मरने देना चाहते जीवों को? क्या नुकसान है तुम्हें? अपन कई बहाने बनाएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं मारना चाहता हूं क्योंकि कल फिर मैं मरूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा,
तू डर के कारण बचा रहा है कि कल वो तुझे मारेगा, इस भय से तू बचा रहा है, तेरा अहिंसा व्रत तो पल जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तू बचा रहा है, तू मरेगा तो नहीं, अब पुण्य तो बनेगा लेकिन तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। भाव शून्य क्रिया। फिर किस लिए बचा रहे हो? ये मेरे काम का है, मेरा है, ये मेरी गाय है, मेरा पशु है, मेरा कुत्ता है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरा है, मेरे काम का है, इसलिए बचा रहा हूं। अब बचा रहा है, दोनों मेरा है। शेर भी अपने बच्चे को बचाता है क्योंकि मेरा है, बिल्ली भी अपने बच्चे को बचाती है क्योंकि मेरा है। तुरंत जिनवानी ने कहा, बचा तो रहा है तू, लेकिन तेरा अहिंसा व्रत भी नहीं माना जाएगा। मोह है, स्वार्थ है, क्योंकि तेरा है, तेरे काम आएगा ये, इसलिए वहां नकार दिया। क्यों बचा रहे हैं? मुझे इससे बहुत डर लगता है। भय से, स्नेह से, लोभ से किसी को बचाते हो, भाव शून्य क्रिया है। झूठ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि राजा मेरी जीभ काट देगा। झूठ बोलने से हमारे लिए बहुत नुकसान है, पाप बंद होगा, दुर्गति में पड़ूंगा। क्यों नहीं चोरी करते हो? बोले चोरी करने का मन है कि नहीं, लेकिन वो जेल हो जाएगी। कितने लोग चोरी इसलिए नहीं करते कि जेल हो जाएगी। चोरी का मन कितने लोगों को है। यदि आज घोषणा कर दी जाए कि जो जो चोरी करेंगे आज उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी और आज का कोई केस नहीं चलेगा, आज ही इतनी चोरियां हो जाएंगी। मां चोर चोरी इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसे पुलिस का डर है, कानून का डर है, जेल का डर है। इस डर के कारण चोरी नहीं कर रहा, चोरी का मन है। कितने लोग। जैन दर्शन कहता है चोरी का त्याग नहीं है तेरा, तू डर के कारण कर रहा है। कुशील, इंद्रियों के विषय, व्यभिचार, बलात्कार। यदि एक दिन कानून से छूट दे दी जाए कि आज कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई भी गलत कार्य करेगा, व्यभिचार करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ना जाने कितने बलात्कार, व्यभिचार हो जाएंगे एक रात में, एक दिन में। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, हर व्यक्ति अपनी गिरीवान झांक ले। तुम्हारे सामने ऐसे मौके आए और कानून का डर नहीं है, कितने पाप होंगे, कितने व्यभिचार होंगे। मात इसलिए नहीं कर पा रहे हो, कानून का डर है, जेल का डर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाए। इसलिए आप अपने मन को मार के बैठे हुए हो। परिणाम तो आपके बिगड़ रहे हैं, भाव तो बुरे हो रहे हैं, लेकिन भय आ गया। यह कोई नियम नहीं हुआ, कोई व्रत नहीं हुआ, कोई संयम नहीं हुआ, क्योंकि भय के कारण से आप अपने मन को कंट्रोल किए। इसी प्रकार परिग्रह में मजबूरी है, खूब कमा के देख लिया इसलिए झोपड़ी में रह रहे हो। जो गरीब लोग हैं ना, यदि ये धर्म का स्वरूप समझ जाए ना, तो सारे गरीब स्वर्गों में पहुंचेंगे। सारे गरीब जितने हैं, अमीरों को स्वर्ग में स्थान ही नहीं बचेगा। लेकिन 90% गरीब दुर्गति में जाते हैं, 90% गरीब नरक जाते हैं, दुर्गति जाते हैं। और मेरी बात मान जाए तो 90% गरीबों को मैं स्वर्ग भेज दूं, गरीब जाए। फर्क क्या है? गरीब है लेकिन वो मन को नहीं मार रहा, मन की इच्छाएं इतनी है, रह रहा है झोपड़ी में, महलों की ख्वाब सजा रहा है शेख चिल्ली बनकर। अभी भीख मांग रहा है कटोरे में,
और कल्पनाएं कर रहा है राजा बनने की। शेख सिद्दीक 99% गरीब इसलिए दुर्गति नहीं जाते कि वे पाप करते हैं, इसलिए जाते हैं कि पाप करने की कल्पना भावना करते हैं। कर तो सकते ही नहीं, है ही नहीं उनके पास। इच्छाएं उनकी इतनी प्रबल होती है। सबसे ज्यादा अभाव जिनके जिस चीज का अभाव होता है उनके उस चीज का आकर्षण ज्यादा होता है। अभाव में गरीब को अमीर बनने का ख्वाब ज्यादा होता है, भूखी को रोटी खाने की इच्छा ज्यादा होती है क्योंकि वो भूखा है। जिसका पेट भरा रहता है वो भोजन की याद नहीं करता, लेकिन भूखा व्यक्ति रोटी की इच्छा चलती रहती है। प्यासा व्यक्ति पानी की चिंता करता है। गरीब व्यक्ति 24 घंटे कल मेरे यहाँ धन कहाँ से होगा, आ जाए तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पूरी जिंदगी गुजार देता है। खाली पुलाव बना देता है और उसी समय उसको आयु बंद हो जाता है। जितना जितने तुमने पुलाव बनाया उतने उतने पाप के भागीदार हुए और नरक चला जाता है। जैन शास्त्रों में एक उदाहरण तंदुल मत्स्य का आता है। सारे गरीब और असमर्थ लोगों से मेरा कहना है तुम दोनों तरफ से जाओगे। इधर तो गरीबी की मारे हो ही, इधर तो तुम दुखी हो ही, और जो तुम ख्वाब सजा रहे हो उससे अगला भाव भी दुख होगा। एक छोटा सा मत्स्य होता है चावल के बराबर, तंदुल मत्स्य बोलते, उसका नाम ही तंदुल है। वो बड़े मत्स्य के यहाँ आंख का कीट खाता है। जब बड़ा मत्स्य होता है ना, बड़े आदमी को देख करके वो सोचता है ये मूर्ख देखो सो रहा है, इसके मुंह में मछली जा रही, इसने खाई नहीं। इसके स्थान पर मैं होता तो पूरे समुद्र की मछलियां खा जाता, खा एक मछली भी नहीं पाता, महल खा रहा है और मर करके साथ में नरक चला जाता। एक मछली नहीं मारी, एक मछली नहीं खा पाया, लेकिन बड़े आदमी बड़ी ख्वाब को देखकर, बड़ी मछली के ख्वाब देखकर भाग। गरीब लोगों, असमर्थ लोगों, तंदुल मत्स्य मत मनो, ख्वाब मत सजाओ। बड़े आदमी को देख करके जलो मत, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता। कुछ नहीं करता, ख्वाब है। चेतो चेतो जागो मेरे गरीब प्यारे लोगों, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत राग है। बीमार लोग, असमर्थ लोग, गरीब लोग, जो जितने गरीब हैं मैं उनको उतने ऊंचे स्वर्ग में भेजूंगा जो जितना गरीब है। सारे भिखारी मेरी बात मान जाएं, कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है। सारे भिखारी अगले भाव में सब स्वर्गों में मिलेंगे। गरीब को कहां रास्ता नहीं है। सारा देश गरीबों को सहानुभूति करता है। अपने इंसान देख लो ना, गरीबों पर कितनी सहानुभूति करते। जब भी कोई संकट आता है, अभी कोरोना का संकट आया, हर भारत के लोगों ने गरीबों में जाके किट बांट रहे। सहानुभूति। बाढ़ आई महाराष्ट्र में, कितनी सहानुभूति दी अपन ने। तो वे तो स्वर्ग के देवता हैं। स्वर्ग बनाए गए हैं गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो नरक बनाए गए। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकश। क्या मुझे खेद है, जो स्वर्ग गरीबों के लिए बनाए गए वहां गरीब नहीं पहुंच रहे। आरक्षण है तुम्हारा, आरक्षित हो तुम, आरक्षित हो। स्वर्गों में तुम्हारा रिजर्वेशन है। दुर्भाग्य है, सबसे ज्यादा गरीब नरक जा रहे हैं आज, और सबसे ज्यादा स्वर्ग जाने का मौका उनको है। कर्मों ने उन्हें स्वर्ग जाने की व्यवस्था बनाई है। तुम ये मत समझना कि धर्मात्मा लोगों को गरीब क्यों होते हैं, अच्छे लोग गरीब। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है। कर्म कहता है इसको इतना मत दो जिससे ये पाप करेगा,
इतना इतना दो जिससे इसकी जिंदगी चल जाए। जब बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसको पैसे से टाइट कर दिया जाता है, इतना दो जितना चाहिए, ज़्यादा दो ही मत। इसलिए कर्म ने कहा कि इनको इतना दो जिससे इनका परिवार पल जाए, इनका पेट भर जाए। ज़्यादा देंगे तो ये पाप करेंगे, दुर्गति में जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते अपन लोग? ऐसा क्यों विचार नहीं करते कि प्रकृति ने मुझे गरीब इसलिए बनाया जिससे मैं कोई पाप नहीं कर पाऊँ। देखो जितने अमीर लोग हैं कितने पाप करते, 90% अमीर लोग पाप करते पाए जाते। धन पाने के बाद कितने लोग धर्म करते हैं, धन पाने के बाद लोग पापों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, अय्यासी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। गरीब को एक अमीर को देख के सोचना है, एक अय्यास अमीर को देखना है, एक ऐसो आराम करने वाले अमीर को देखना है, एक अनैतिक कार्य करने वाले अमीर को देखना है। हर गरीब को एक ऐसा अमीर खोजो जो शराब पीता हो, अय्यासी करता हो, धर्म नाम की चीज ने खूब हमारा रावण जैसा अय्यास हो। ऐसे अमीर का गरीब दर्शन करना शुरू कर दे। और मेरा चिंतन, मैं दर्शन विधि बता रहा हूं, चिंतन करे, ओहो भगवान की खड़े किसके सामने होना है? एक अमीर के सामने, बहुत बड़े आदमी के सामने, और खूब सब तरफ से अत्याचार, गुंडागिरी कर रहा है, स्मगलरगिरी कर रहा है, शराब, सब जितने शौक होते सब कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को, एक सेठ को गरीब व्यक्ति ढूंढ ले, वो मंदिर भली नहीं आवे कोई बात नहीं, वहां जावे और उसकी हर हरकत देखे, और तुम्हें वहीं से स्तुति करना, मंदिर नहीं आना। हे भगवान बहुत अच्छा रहा तूने गरीब बनाया, इस अमीर को देख रहा हूँ, इस अमीर के बच्चे को देख रहा हूँ, इस अमीर बाप के बेटे को देख रहा हूँ, देखो इसकी हालत क्या है। इस अमीर बाप के बेटे को देख रहा हूँ, आज इसके पास पैसा है, इसके बाप के पास पैसा है, कितने अत्याचार कर रहा है। भगवान कितना अच्छा हुआ आपने मुझे गरीब बनाया, काश मैं भी अमीर होता तो मैं भी ये भी कुकर्म कर रहा होता, मैं भी अमीर होता तो ये पाप कर रहा होता, ये बुरे काम कर रहा होता। बस वहीं से भगवान को शुक्रिया अदा करना, हे प्रभु अभी तक मैं तेरे पर नाराज होता था, अभी तक मैं कहता था कि हे प्रभु मैंने तेरी इतनी भक्ति सेवा करता हूं फिर भी गरीब हूं, और ये लोग देखो तुम्हारे दर्शन करने तक नहीं आते फिर भी अमीर हूं। मैं तुम्हें कोसता था, लेकिन आज मेरे गुरु ने मुझे रहस्य बता दिया। आज गुरु कृपा से मैंने एक रहस्य पाया कि ये तेरा अभिशाप नहीं था, ये तेरा वरदान था। ये अभिशाप नहीं था, वरदान था, मुझे गरीब बनाने का वरदान था। मेरे लिए क्यों नहीं दी तू? मैं तो तेरा भक्त था जन्म जन्म का। मेरे लिए बंगला नहीं दिया, घोड़ा नहीं दी, धन नहीं दिया, मात कमाओ और खाओ, मजदूरी दी, क्यों दिया? आज पता चला ये वरदान था तेरा, क्योंकि मैंने आज अमीर को देख के आया हूं, आज अमीर बाप के बेटे को देख के आया हूं। बस मत आओ मंदिर, वहीं से प्रभु को नमस्कार कर लो, तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद पहुंचेगा और अगला भाव तुम्हारा स्वर्ग में रिजर्व हो जाएगा। बस तुम्हें आभार मानना है भगवान का। गरीबी को अभिशाप नहीं, वरदान मांगो, मानो, अभिशाप मत मांगो। किसी दिन तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं शराब की बोतल खरीद लेता। देखो मेरे से एक व्यक्ति के पास था, उसने खरीद ली, अच्छा रहा मैं नहीं खरीदा, 2 रोटी लायक हमारे पास है। पॉजिटिव सोचो रे, जिन जिन के पास जो जो अभाव है, मैं सदा कहा करता हूं विकासवाद का सूत्र है, तुम जहां हो जैसे हो अभाव में खुश होकर दिखाओ, अभाव में भगवान को धन्यवाद करके दिखाओ, उलायना नहीं। विगत चतुर्मास में मैंने शायद कभी कहा था, 5-6 दिन प्रचंड दिया, एक नियम करो, हम कभी अपने बॉस को, अपने माँ बाप को, अपने गार्जियन को
उलाहना नहीं देंगे, कोसेंगे नहीं। जिस परिस्थिति में वो रखेगा हम आभार मानेंगे, जिस परिस्थिति में रखेगा हम आभार मानेंगे। ये कला मैंने कहां से सीखी? एक कसाई था, सीकर की घटना है। गायों को लड़कों से हमने पकड़वाया था। मैंने उस कसाई से कहा, मैंने कहा भाई तुम क्यों ये धंधा करते हो? बोले महाराज हमारे पास कोई धंधा नहीं। मैंने कहा देखो ये जैनी लोग कर रहे हैं। बोले इनके पास पैसा है। तो मैंने कहा जब तुम मालूम है जैनियों के पास पैसा होता है तो आप जैन धर्म को स्वीकार कर लीजिए, भावना को। बोला नहीं। मैंने क्यों? बोले कुदरत ने मुझे जिस जाति कुल में जन्म दिया है वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा तो मैंने कहा गरीबी है? बोले महाराज मुझे खुशी है। बोले क्यों? अल्लाह मुझे गरीब बना के खुश है, उसने कुछ सोचा ही होगा, उसने जो गरीबी दी है वो मेरे हित के लिए दी है, इसलिए मैं उसको। मैंने कहा आप शिकायत क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो मेहरबान है, उसने मुझे जो दिया है वही मेरे हित में है, वही मेरे हित में, उसने कुछ सोच के दिया होगा, वो कभी गलत नहीं कर सकता। मैंने तुरंत वहां से शिक्षा ली, ओहो सारा संसार एक बात सोच ले, मुझे जो हमारे गार्जियन ने दिया, चाहे भगवान हो, गुरु हो या माँ बाप हो, कुछ सोच के दिया होगा। भगवान कभी गलत नहीं कर सकता महानुभाव, भगवान से कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब उससे गलत नहीं हो सकता तो उलाहना कैसा, शिकायत कैसी? क्यों कहते हो हे भगवान तू क्या कर रहा है? इसका अर्थ भगवान से गलती होती है, भगवान निर्दयी होता है, भगवान पक्षपात करता है। क्या क्या तुम टाइटल दे, हे भगवान तू क्या कर रहा है, मैं देखो क्या हो। इसका अर्थ तुमने भगवान पर प्रश्न लगा दिया। सबसे ज्यादा भगवान के भक्त भगवान का अभिनय करते, उलाहना दे करके। मैंने तेरी इतना सेवा की, मैं प्रतिदिन अभिषेक करता, प्रतिदिन पूजा करता, और मेरे बेटे को कोरोना हो गया। महाराज कई लोग महाराज जी हम तो हमेशा भगवान का अभिषेक करते थे, फिर भी ये कोरोना मुझे नहीं छोड़ रहा है। दे दिया ना उलाहना तुमने, जिंदगी भर का भक्ति निकाल ली ना। 100 जन्म तक भी भक्ति करना और एक उलाहना दे देना, 100 जन्म का पुण्य क्षय हो जाता है। 100 जन्म तक सेवा की तुमने, बहुत भक्ति की, लेकिन एक उलाहना दे दिया, खत्म हो गया। एक बार कोस दिया, खत्म हो गया। बंधु नहीं नहीं, किसी भी परिस्थिति में हमें उलाहना देने का। आज हम देख रहे हैं इतनी भक्ति, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उलाहना दे के बैठे हैं। हर 2-4 दिन में उलाहना, सब धर्मों में, सब पूजा पाठों में। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई नहीं, तुमने उलाहना दिया नहीं, तुम्हारे मन भावे कार्य हुआ नहीं और तुमने उलाहना दिया नहीं। छोड़ दो महानुभाव उलाहना देना, क्योंकि वो तुम्हारा भगवान है, वो तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारे माता पिता है, तीनों में लगा ले। भगवान है वो। सारे संसार के अपने भक्तों से मेरा कहना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए भगवान को उलाहना मत देना, पूजा को उलाहना, पूजा को कोसना मत, अभिषेक को कोसना मत। कभी मन में क्या रखा, हो गई जिंदगी, मर गए भगवान को घिस घिस करके, मत करना महानुभाव, मत करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी गुरु, कैसी तुम्हारी दशा आ जाए, गुरु को उलाहना मत देना। हे गुरुदेव आपका भक्त होकर देखो क्या दशा हो गई, आपके भक्त को कोरोना हो गया, आपको ये हो गया, आपके भक्त का एक्सीडेंट हो गया, आपका मत कहना बंधु, मत कहना। तुम्हारी 100 जन्म तक मुनि की भक्ति उसी दिन भस्म हो जाएगी
जिस दिन तुम ये उल्हायना दोगे मत कहना क्या दिया है गुरु ने, माँ बाप को भी ऐसे लेना। मत कहना, माँ बाप से भी कभी नहीं बोलना हे मम्मी पापा तुमसे हमें क्या मिला है, क्या दिया है। उल्हायना मत देना कभी माँ बाप को। मर जाना, वो तुम्हारी चमड़ी निकाल कर भूसा भर देवे तो भी उल्हायना मत देना। कौन? माँ बाप को, दुश्मन को नहीं कह रहा हूं। चमड़ी उधेड़ करके भूसा भर देवे तो भी तुम उल्हायना मत देना। प्राण भी ले ले, जैसे मैंने कहा था लक्ष्मीबाई का बेटे ने उल्हायना नहीं दिया, तलवार निकाल ली लक्ष्मीबाई ने, मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। बेटा कहता है तुम जो भी करोगे मेरे हित में करोगी, उल्हायना नहीं दिया। दामोदर और अपन सब लोग महानुभाव सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन उल्हायना देने में चूकते नहीं। मौका पड़ते कहते क्या दिया है, क्या मिला है, नियम से कह देंगे। तुम भगवान को नहीं छोड़ रहे तो बाप को क्या छोड़ोगे? भगवान को उल्हायना देने से नहीं छोड़ते, बाप को क्या छोड़ोगे? कितने % लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में माँ बाप को किसी ना किसी बात को लेकर उल्हायना नहीं दिया हो। तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं, तुमने मुझे सिखाया ही नहीं, कहीं उल्हायना तो इतने हर बेटे से पूछना चाहता हो जिन्होंने अपने माँ बाप को कभी उल्हायना नहीं दिया हो, कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, पर माँ बाप को उल्हायना नहीं दूंगा। कितने शिष्य हैं दुनिया में, हर संप्रदाय की बात कर रहा हूं, अपने गुरुओं को उल्हायना, गुरुदेव मैंने आपकी इतनी सेवा की, क्या मिला मुझे? ऐसे गुरुओं से कहने वाले लोग हैं। छोकरे ऐसे कहते हैं बातें अपने माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, मुझे क्या दिया है तुमने? कोई वसीयत दे दी? मेरे यहाँ रही तुम, देखो कैसा निकृष्टता देखना। बहू कहती है, बेटा कहते, मान लो 10-5 बेटे हैं, एक बेटे के लिए हम माँ बाप रहते हैं, रख रहा है वो, रखेगा वो, लेकिन उल्हायना क्या दे रहा है? बार बार जब बैठे, मम्मी तूने 5 बेटे पैदा किए हैं, 10 बेटे पैदा किए, आखिर काम तो मैं ही आया। बोलो महानुभाव, शेयर करना ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? सेवा करेगा, रखेगा, खूब सब कुछ कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रख रहा है, खूब हलवा माड़े खिला रहा है, पैर भी दबा रहा है, सोने कहीं से कमी नहीं रखे। बस एक आध बार कह दे, मम्मी आखिर काम मैं ही आया 10 बेटों में। हाँ मैंने, देखो मम्मी मैं नहीं होता तो देखो तुम्हारे लिए कोई भाई पूछने वाला नहीं, कोई बेटा पूछने वाला। महानुभाव, तुमने जिंदगी भर का जितनी माँ की सेवा की, एक बात बोलकर भस्म कर दी, पूरी भस्म हो गई, एकदम कुछ भी नहीं बचा। आखिर मैं ही काम आया। और फिर दूसरे निकृष्ट और होते हैं, मम्मी पापा मैंने इतना तुम्हारा किया, आखिर तुमने हमें क्या दिया? जब हिस्सा बांट हुआ तो सबको बराबर ही दिया ना, बल्कि उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। बराबर दिया तो सब बराबर सेवा कर रहे हैं क्या? हर बेटा चाहता है कि मैं ज्यादा सेवा करता हूं तो माँ बाप की संपत्ति मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। 90% लोग करते हैं कि मैं मम्मी पापा का पालन कर रहा हूं तो 10 भाइयों में जब बंटवारा हो तो मुझे हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा मिले या नहीं मिले, मम्मी पापा का जो हिस्सा है वो तो मुझे मिलना चाहिए। खत्म कर दिया सब कुछ, खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं मैं आपसे, तुम्हारी सेवाएं हमारे भारत देश में अभी ऐसे सब कपूत नहीं है जो माँ बाप की सेवा ना करें, माँ बाप को रोटी ना खिलाएं, माँ बाप को अपने पास नहीं, कोई सड़क पर छोड़ने वाले नहीं। 10% अपवाद है,
90%, लेकिन बस एक कमी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उल्हायना दे देते हैं। स्वयं नहीं देगा बेटा तो बहू तो एक आध दिन, बहू तो उल्हायना दे ही देगी। माँ जी दूसरी बहू की रोटी खा के दिखाओ तो जाने। कोई दूसरी बहू ने आपको एक गिलास पानी दिया क्या? नहीं। और किसी से कहे या नहीं कहे, मान लो मम्मी पापा से नहीं कहेगा, लेकिन कोई रिश्तेदार आएगा उससे कह देगा। यहां तक लोग देखे कि वो मेरे से भी कह देते, महाराज जी मम्मी पापा से नहीं कहे, महाराज जी मम्मी पापा को मैं ही पाल रहा हूं, मैं ही पाल रहा हूं, मैं ही सेवा कर रहा हूं। नहीं तो इन मम्मी पापा को कोई भाई और बहू पूछने वाली नहीं है, मैं हूं इसलिए इनकी जिंदगी गुजर रही है बुढ़ापा, नहीं तो कोई बहू पूछने वाली नहीं है। ऐसे लोग कह देते हैं, मुझे झाड़ निकल जाती है, झाड़ निकल। मत कहो रे, मत कहो, बस ये कहना शुरू करो, तूने बहुत दिया रे, तेरा बहुत बड़ा एहसान। कभी मत कोसना, उड़ाना, माँ बाप को मत देना। हमेशा एक ही कहना, तुमने जो दिया है उसका अंश भी मैं नहीं लौटा पा रहा हूं। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, क्या तुम माँ बाप को जन्म दे सकोगे? माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी दी, क्या माँ बाप को जिंदगी दी सकोगे? ये एक जन्म ही काफी है रे। कई लोग कहते महाराज माँ बाप भी निकृष्ट होते हैं, आप उनका पक्ष लेते हैं। अरे सब कुछ कमी है, कम से कम जन्म देना ही उपकारों का, उनके सारे कुकर्मों का, सारे अत्याचारों का वजन कम है, तुम्हें जन्म देने का पलड़ा भारी है। ऐसे महानुभाव गुरुओं के संबंध में लोग बहुत बुरी हाल है। क्या मिला गुरु से, क्या मिला है? पिच कमंडल पकड़ा दिया, दिया क्या है? क्या मिला? नहीं चूकते कहना, क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिलेगा? सब खत्म, कुछ नहीं बंदे, सब खत्म। मन में भी भाव आ जाए, नहीं महानुभाव, नहीं, ये परिणाम नहीं लाना। हमेशा एक ही कहो, तूने जो दिया है वो कम है क्या? जो नहीं दिया उसका स्मरण मत करो, जो दिया है उसके उपकार मानो, उपकार मानो, गुरु कृपा हो जाएगी। वो नहीं करेंगे तो हो जाएगी। बस तुम एक ही नियम ले लो, मैं कभी गुरु को कोसूंगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा तो। ऐसे ही भगवान को, धर्म को, खूब धर्म कर रहे हो, खूब पूजाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस उसमें एक कीड़ा लगा है। जब तुम परेशान होते हो तो पूजा करते करते उल्हायना दे देते हो, शब्दों से नहीं देते हो, आंसू टपका के दे देते हो, रोका दे देते हो। उल्हायना देने का कोई बड़े आदमियों को बोल के ही नहीं दिया जाता। भगवान को अपन कोई वैसा तो बोलेंगे नहीं, रोक के दे देंगे। भगवान रोक के दे देंगे, उल्हायना दे दिया, उल्हायना बहुत बड़ा अभिशाप, छोड़ दो उल्हायना देना। हम जब भी भगवान के सामने जाएंगे अवभाग्य मान के जाएंगे, आनंद के साथ जाएंगे। सुदामा की घटना सुनाई थी, मैं बार बार सुनाता हूँ, उनके बहुत पहलू हैं, वो सुनाता हूँ। एक भी कन्हैया को उल्हायना नहीं दिया, गजब। एक कन्हैया, तू यहां आकर के नंदगांव को भूल गया? याद कर वो नंदगांव, ध्यान, जहां जिसने तुझे बचाया था, वही नंदगांव जिसको बचाया था, और आज तू उसको भूल गया। राजगद्दी पे बैठ के इतना बड़ा आदमी बन करके भूल गया। नहीं दिया उल्हायना, नहीं दिया उल्हायना।
भूल गया मेरे मित्र को, भूल गया यशोदा मैया को, जिसने तुझे अपनी बेटी की बलि चढ़ा करके बचाया था। कह सकता था सुदामा, हम और आप होते तो पहले 17 सुनाते, 17 सुनाते। किसी के ऊपर अपन ने उपकार किया हो ना, और वो अपन को भूल जाए और मिल जाए, फिर तो देखो मिलते ही भड़केंगे। लखन भैया जैसे, जैसे लखन भैया सुग्रीव के ऊपर जाके कहा, क्या क्या तमतमाते हैं। सुग्रीव जब राज्य में मस्त हो गया था ना, तो लखन भैया दरबार में जाते, सब लोग रोकते हैं, सब कहते हैं कुछ नहीं, मुझे सुग्रीव ला और जो एक श्वास में उन्होंने बुलाए ना दिया, अपन भी वही करेंगे। गजब सुदामा, गजब। एक बार नहीं किया, हे कन्हैया बचपन का मित्र हूं, एक बार भी तूने मुझे याद नहीं किया, एक बार भी तूने मेरे समाचार नहीं पूछे, और एक बार भी तूने कभी तो याद कर लेता, पूछ लेता। बड़ा आदमी बन गया ना, और अभी मैं तेरे दरवाजे आया हूं, अपने काम कर रहा है, कुशल क्षम तो पूछी नहीं, कुछ नहीं पूछा। कन्हैया बहुत आगे के जीव थे, बहुत ज्ञानी थे। वो सोचते हैं ओहो कैसा मित्र ये। कन्हैया तो जैसे ही कन्हैया को पता चला कि सुदामा दरवाजे आया है, कन्हैया कांप गए, क्योंकि उन्हें बचपन का दोस्त था, उन्हें मालूम था ये जम के बरसेगा, और कभी कहा झापड़ नहीं लगा दे, जम के बरसेगा, क्योंकि मैं तो राजकाज में भूल गया, मैंने तो बचपन के मित्रों को याद नहीं किया, नंदगांव को याद नहीं किया, मैं तो भूल गया हर राजपाट में आकर के। अब ये मेरी खबर लेगा, जम के खबर लेगा। मित्र है आकर, मित्र तो कुछ भी बोल सकता है, जम के खबर लेगा। इसलिए भयभीत हुए, ये उल्हाना देगा, याद दिलाएगा नंदगांव जो तुम्हारा जीवन दाता है, याद दिलाएगा मुझे यशोदा मैया का बलिदान, कि ये वो यशोदा मैया को तुम भूल गया जिसने अपनी बेटी का बलिदान करके तुझे बचाया था। ये विचार कृष्ण जी के मन में आ रहे हैं। ये कहेगा सुदामा, कितना बड़ा त्याग था यशोदा का। एक यशोदा मैया का त्याग और एक चित्तौड़गढ़ में पन्ना धाय का बलिदान। पन्ना धाय का बलिदान यशोदा मैया से कम नहीं था। चित्तौड़ का इतिहास जब मैंने पढ़ा, वो जो पन्ना धाय हुई, उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे को सामने हत्या होते देखा। एक दुश्मन परिवार का व्यक्ति उसकी हत्या करने के लिए, राजा उदय सिंह या कोई नाम में अंतर हो सकता है, हाँ उदय जो भी है, मारने के लिए गए। दासी थी, उसने कहा आज राजकुमार मारे जाएंगे। जिस राजगद्दी पर, जिस पलंग पर राजकुमार सोए थे, उनको उठा के दूसरी तरफ कर दिया और राजकुमार के कपड़े पहना करके और अपने बेटे को बिस्तर पर लेटा दिया। और उसे मालूम है कि अभी मारने वाला है। दुश्मन आया, उस मां के सामने उसके टुकड़े कर दिए और इस बेटे को बचा लिया, गोदी में लिए रही, इसको अपने बेटे के कपड़े पहना दिए। मारने वाले को तो, दासी के लड़के को तो मारना नहीं था, बचा लिया। उदय सिंह एक पन्ना धाय, दासी धाय का कितना बड़ा बलिदान। एक धाय, पहले धाय होती थी, दूध पिलाते थे, धाय मां बोलती थी। क्या लेना देना थे अपने बेटे की बलिदान करने का, बताते वो धाय मां। राजा उदय सिंह जैसे बेटा, आज राजा उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहाँ होते। और वो धाय मां इसी बूंदी में आकर उसने अपनी जिंदगी का व्यतीत किया। वो बहुत, उदय सिंह ने कहा मां, बोले नहीं, दुनिया ये कहेगी कि राजमाता बनने के लिए इसने बचाया, अपने बेटे को चला दिया।
मेरे बेटे का बलिदान कलंकित हो जाएगा। इतिहास में आया, उदय सिंह को जब वो धाय माँ का पता चला बड़े होने के बाद, उसने बुलाया, मैं राजमाता बनाऊंगा तुझे, चलो। उन्होंने कहा बेटा उदय सिंह नहीं, मेरे बेटे का बलिदान कलंकित हो जाएगा। सारी दुनिया यही कहेगी, राजमाता बनने के लिए इसने अपने बेटे की बलि चढ़वा दी। हत्यारन है। मैं जिस अवस्था में हूं, एक उपहार भी ग्रहण नहीं किया। उदय सिंह, मैं तुम्हें महल देता हूं, जहां तुम कितना न... बोले नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, बेटे की हत्या के बदले कुछ लेना नहीं लूं। कुछ नहीं लिया उसने। पूरी जिंदगी जिस झोपड़ी में रहती थी और चित्तौड़ छोड़ करके बूंदी आ गई। बूंदी में एक सामान्य घर में रहती थी, सामान्य लोगों की सेवाएं करती थी, वहां के बच्चों को संस्कारित करती थी। कुछ भी ग्रहण किया। राजा उदय सिंह थक गए दे देकर, कुछ तो लो। नहीं, कुछ नहीं। बेटे का बलिदान राज्य के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है। यदि इस बलिदान के बदले मैंने कुछ ले लिया तो ये राष्ट्र का अपमान होगा। नहीं ली। अंत में एक बार महाराणा प्रताप किसी प्रकार भटकते भटकते बचपन में, और गांव के बाहर, बूंदी के बाहर उसकी झोपड़ी थी, वहां जाकर छुप गए। राणा के जीवन, महाराणा प्रताप, उसने एक बार भी उलाहना नहीं दिया माँ ने। उसने पता नहीं सबको कह दिया, ये मत बोलना कि मैं तेरे पिता की धाय माँ हूं, मेरी बदौलत ही वंश चल रहा है। उसने कोई एहसास नहीं होने दिया। कई दिन तक घर में रखा छुपा करके, एहसास नहीं होने दिया, उलाहना नहीं दिया कि मेरी बदौलत है छोकरे, हे राणा तू मेरी बदौलत जिंदा है, मैंने अपने बेटे का बलिदान दिया है। नहीं होने दिया, होने नहीं दिया, उसका पता नहीं चलने दिया। और राणा की ऐसी सेवा करती रही और खुशी हुई। एक बेटे के बदले आज राजा उदय सिंह जीवित हैं, उनका बेटा महाराणा सिंह मुझे जीवित है। ओहो बेटा, तू जिंदा रह के भी क्या करता? तेरे मरने पर देखो दो दो राजा मिले अपन को, और वीर राजा मिले। ऐसी सेवा की राणा की। जब बाद में राणा उदय सिंह के पास जब फिर पहुंचे, बोले पिताजी हमने बूंदी के अंदर एक झोपड़ी में शरण ली, वहाँ की एक माँ है, वृद्ध जैसे हो गई है, क्या सेवा की। मैं तो इतनी सेवा तो मुझे अपनी माँ जीवंता बाई ने भी नहीं दी। इतना प्यार, इतना लाड़ प्यार, ऐसा भोजन, बहुत बड़ी चीज है। हमारा पिताजी, वो पिताजी थे, कौन थी, कैसी थी? बोले उसने कुछ बताया ही नहीं, बस प्यार देती थी। राजा उदय सिंह ने कहा चलो हमें ले चलो वहां। जाकर के देख करके जो राजा उदय सिंह रोए हैं, और महाराणा प्रताप से कहते बेटा ये वो दादी माँ है, जो सगी माताएं तो क्या होंगी। फिर पूरी कहानी सुनाई, और जैसे राणा ने कहा अब देखे कैसे नहीं चलती, जो मेरे पिता का बलिदान कर बचाने वाली है उसको मैं ले चलूंगा। वो समझ गई कि उदय सिंह तो मुझे नहीं ले पाया, लेकिन ये छोकरा मुझे ले जाएगा और मुझे राज की सुख देगा, राज की सम्मान देगा, और आज महिलाओं में मुझे राजमाता बना के रखेगा। उसी दिन वो राणा बैठे रहे, और वो झोपड़ी छोड़ करके कहां चली गई आज तक किसी को पता नहीं। ये है भक्ति, ये है उपकार, ये फलते हैं, ये है चमत्कार, एहसान नहीं, उलाहना नहीं। यशोदा मैया सुदामा की बात कर रहे थे। एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं। कहेगा रे कृष्ण, हे कन्हैया,
आज तक तूने खबर ली मेरी क्या दुर्दशा हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले। कन्हैया घबरा रहे थे कि पता नहीं ये मित्र है, कुछ भी कर सकता है, मेरी इज्जत भी उतार देगा इस पूरे राजमहलों में, क्योंकि सुदामा बचपन का मित्र है, उसको क्या राजमहल, ये सारे राजाओं के सामने मेरी इज्जत उतारेगा। कुछ नहीं, सुदामा तो उलाहना देना तो भूल गए। महल देखते मेरा कन्हैया यहां पहुंच गया, मेरा कन्हैया की जय जयकार, चारों तरफ राजा खड़े हैं, फिर बस नाचने लगा वो तो सुदामा, मेरा कन्हैया आज द्वारकाधीश है, मुकुटवत राजा खड़े हैं, जय जयकार हो रही है, देखो सब तरफ इसकी। उसको कुछ नहीं है, वो तो अभी फक्कड़ ही है, भूखा है, सब कुछ है। कैसे होते हैं संबंध, कैसे होते हैं संबंध, और कैसे हैं आज के संबंध। थोड़ी सी कमजोरी होते ही संबंध टूट जाते हैं, दरारें आ जाती है। संबंध ये होते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मिला तो भी अपने मित्र के प्रति इतना आनंदित हो गया, एक एक चीज को पुलकित हो रहा। महलों के अंदर गया, राजगद्दी देखी, रानियों को देखा, एक कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये मेरे से भी बहुत बड़ा है, मैं तो फिर भी उलाहना दे देता, यदि सुदामा मेरे साथ करता तो मैं उलाहना दे देता, लेकिन आज ये कुछ नहीं बोल रहा है, दुखी होकर मेरे खुश में खुशी है, मेरे खुशी में खुशी है, स्वयं दुखी है। बस मित्रता की पहचान, आत्मीयता की पहचान, संबंधों की पहचान यह नहीं है कि संबंध से मैं कितना खुश हूं, मुझे कितना मिला, यह नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी छाती पर हाथ रखें और जिसका जो संबंध हो, माँ बाप बेटे का, गुरु शिष्य का, भाई भाई का, मित्र का, जो भी संबंध हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मिला और तुम्हारे संबंधी को सब कुछ मिला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा जो भी संबंध है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसकी जय जयकार हो रही, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, उसके धन दौलत भरा है, तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है, और तुम मिल गए दोनों, तुम्हारा रिश्तेदार मित्र तुम्हारा मिल गए, उसके पास अपरंपार धन दौलत और तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहला व्यवहार क्या करोगे? अपन सब ले ले, बस यही सबसे बड़ी। और सुदामा ने सब कुछ नहीं किया। सीखो, समझो, क्या तुम जिससे संबंध बनाना चाहते हो उसकी खुशी में तुम खुश हो और तुम दुखी हो? तुम्हारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ है, पर जिससे तुम संबंध बनाना चाहते हो क्या उसकी खुशी से तुम खुश हो? उसकी खुशी, उसका यश, उसकी जयकार, उसका धन दौलत, उसका वैभव तुम्हारी अंतर चेतना पर क्या प्रभाव डाल रहा है? बताने की जरूरत नहीं, अपन को खुद पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है, और वो तुम्हारा मित्र है, और तुम्हें पूछ भी नहीं रहा है, तुम्हें देख भी नहीं रहा है, तुमसे बोल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और उपेक्षा और कर दी। अरे चल चल, मैं अब वो नहीं है रे जो तेरे बचपन में था, अब मैं राजा बन गया हूं, तो मेरी क्या होड़ करेगा? द्रोणाचार्य के जीवन में यही घटना आती है। द्रोणाचार्य के जीवन में एक मित्र था, जब एक साथ पढ़ते थे, द्रुपद, नाम में अंतर हो सकता है, घटना को स्वयं रखना। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ पढ़े थे। द्रुपद राजा बन गया, जब इनकी किसी कहानी, कोई महान आत्माएं जब किसी गलत मार्ग पर जाते हैं, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाना नहीं चाहता, लेकिन गलत मार्ग पर उसकी मजबूरी भेज देती है,
इन डाकुओं से पूछो जितने बड़े बड़े डाकू थे, ये कितने अत्याचारों को सहन करके डाकू बने थे। एक बार द्रोणाचार्य, द्रुपद राजा बन गया। द्रोणाचार्य की परिस्थितियां बहुत गरीब थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके मन में आया कि चलो हमारा मित्र द्रुपद राजा है, कुछ लिया जाए। द्रुपद ने उसका ऐसा अपमान किया, है तो लगता कहाँ है मेरे सामने, क्या मित्र बन के आया है? भिखारी बन के मांग, कुछ तो मिल जाएगा। याचक बन के मांग। मित्र बन के मांग रहा है कि याचक बन के? मित्र तेरा कहाँ, मैं और कहाँ तू? मैं तेरे से मित्र, बचपन में तो बुद्धू था जो तेरे जैसा मित्र पाया, भाग्यहीन कर्महीन। द्रोणाचार्य का अपमान करता है, बहुत अपमान। और द्रोणाचार्य का, याचक बन के मांग तो दे दूंगा, तुझे क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, याचक बन के तो नहीं चाहिए, वापस आ गया। बस उनके मन में वो दिमाग में घूमता रहा। और हस्तिनापुर ने द्रोणाचार्य को गोद ले लिया। हस्तिनापुर को जब पता चला, पूरी कहानी आप पढ़ लेना, मैं तो सारांश बता रहा हूं। हस्तिनापुर ने ले लिया और ऐसे विकट समय पर हस्तिनापुर ने द्रोणाचार्य का सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग। बस द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के अन्याय के पक्ष में लड़े, अन्याय के पक्ष में लड़े। मात्र एक ही चीज, द्रुपद से बदला लेना है। और हस्तिनापुर ने मुझे शरण दी, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए। बहुत दुर्योधन बहुत ताड़ना देता है द्रोणाचार्य को, बहुत ताड़ना देता है, बहुत अश्लील शब्द बोलता है। द्रोणाचार्य घूंट पीकर रह जाते, क्योंकि हस्तिनापुर का उपकार मेरे ऊपर है। दुर्योधन से कहते, हे दुर्योधन, तू जितना उपकार करना कर ले, मैं हस्तिनापुर का ऋण चुकाए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि हस्तिनापुर ने मेरे ऊपर उस समय उपकार किया है जिस समय मैं जिंदा रहने लायक नहीं था। पहले के लोग होते थे, जिंदा रहने लायक नहीं था। और द्रोणाचार्य चाह ला करके, हरे द्रुपद से युद्ध हुआ, द्रुपद को बंदी बनाया हुआ, पांडवों ने बनाया हालांकि बंदी वो। लेकिन हस्तिनापुर में जब पांडव दुर्योधन इकट्ठे ही थे, एक साथ थे, तब द्रुपद को बंदी बना करके कहा, अब तू राजा है और मैं रंक हूं, बोल तुझे क्या सजा दिया जाए। फिर आगे कहानी आप जानना। कहने का भाव ये है वहां कि व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बड़ा आदमी बनते ही व्यक्ति नींव को भूल जाता है, दूसरों को कुचलने लग जाता है। लेकिन सुदामा और कन्हैया की तो बात ही कुछ और थी। और कन्हैया कहने लगे, नहीं तू महान है। और बताते हैं, जिनकी दुनिया पैर धोती थी, उन कन्हैया ने सुदामा के पैर धो लिए, सुदामा के पैर। सब देख के दंग रह गए कि ये मामला क्या है, कहां है फकीर? बोले फकीर नहीं है, ये मेरे से बड़ा राजा है। द्वारका को पाकर के द्वारकाधीश बनकर के मैं इतना खुश नहीं हूं जितने मेरे द्वारकाधीश बनने से ये खुश है। क्या बात है कृष्ण जी के उस समय, ये पकड़ के पैर पकड़ रहे आप इसके, जो दरवाजे आया है, शकल तो देखो। तब श्री कृष्ण का उपदेश हुआ, मैं द्वारकाधीश हूं, मैं इतना खुश नहीं हूं, मैं इतना खुश नहीं हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं इतना खुश नहीं हूं। 16,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे नमस्कार करते, मैं इतना खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं इतना खुश नहीं हूं। और मेरे वैभव को देखकर ये मेरे से ज्यादा खुश है। सबूत क्या है कि मेरे से ज्यादा खुश है? कृष्ण जी कहते, देखो ना, मेरी खुशी में अपने दुख भूल गया, मेरी खुशी में अपने दुख भूल गया। यही तो बात और है क्या? किसी को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाए, यही तो महानता कहलाती है। देखो अपना दुख भूल गया और उल्हाना नहीं दे रहा है कुछ भी, बस प्रशंसा कर, अच्छा ये भी महल तेरा है, ये राजा तेरे अधीन है, बस कुछ। महानुभाव
मंत्र बनाए, नीति बनाए अपनी जिंदगी की। सही प्रेम, सही समर्पण, सही आत्मीयता, सही संबंध है। क्या आप संबंधी के खुशी में खुश हैं? उसकी खुशी में अपना दुख भूले हैं कभी? क्या कोई भी संबंध, मैं संबंध की कोई बात नहीं कर रहा। भक्त तो भगवान हो, गुरु शिष्य हो, भाई भाई हो, साधर्मी हो, मित्र हो, प्याई जी हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कुछ भी XYZ जो भी संबंध हो, पशुओं से भी तुम्हारा संबंध हो, किसी भी संबंध में क्या आप उसकी खुशी में कभी खुशी हुए हैं? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और तुम दुख भूले हैं, भूले हो और हुआ है, बस तुम महान हो। तुम्हारा ये संबंध अटूट है और तुम एक ऐसे संबंधों के पाओगे जो संबंध तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं होता है। ऐसा रामायण के अंदर भी एक उदाहरण आता है इसी प्रकार। जब रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए, सुग्रीव संकट में थे, उनको राजगद्दी दिलाई। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण से, इस वनवास में अपन से एक बहुत बड़ा शुभ काम हुआ। जैन दर्शन में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, वैष्णव दर्शन में एक ही है। जैन दर्शन में तो जगह जगह जाकर अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया, राजा सिंहरथ को, बहुत को। लेकिन वैष्णव दर्शन में एक आता है, सुग्रीव ताड़ित था अपने भाई से, बाली से, और राज्य दिलाने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जब बैठे हैं तो कहते क्या है, राम लक्ष्मण वनवास आने में आज हमारे हाथ से, तेरे अपने हाथ से एक शुभ कार्य हुआ। अपन किसी को दुख दूर तो नहीं कर पा, दुख अपना दुख दूर हुआ नहीं हुआ, अपन एक व्यक्ति को सुखी कर दिया, एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। देखो राजा सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गया, किसका अंदाजा? सिंहासन पर बैठ गया राजा सुग्रीव। वन वन में भटक रहा था, अत्याचार हो रहे थे, आज उसको सिंहासन मिल गया। पूरी चर्चा यही करते रहे चतुर्मास में 4 महीने। लक्ष्मण कहता मेरा भैया पता नहीं कौन से दिमाग का है, अपने दुखों की चर्चा तो कर नहीं रहा कि 4 महीने सीता का क्या हो रहा होगा, बस ये कर रहा। देखो सुग्रीव भैया, इनके तुम उसके सुख के अपने, बोले क्या दुख, वो तो दुख है ही, वो तो हमने खुद किया था। ओहो, बस यही मित्रता। प्रकृति ने कहा एक इतना महान दुख भूल गए प्रभु। जब रुकने लगे थे ना, आवाज आई थी, तब लक्ष्मण ने कहा भैया ज्यादा समय खराब मत करो, अपन आगे बढ़े, चतुर्मास आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, पहले इसका उपकार करो, दुख दूर करो, पूरी कहानी तुम्हें मालूम है। रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए। दूसरे के दुख दूर करने में यदि सुग्रीव बीच में नहीं होता तो रामचंद्र जी चतुर्मास के पहले ही पता नहीं कहां पहुंच गए होते। चतुर्मास में फिर नहीं गए वो। 4 महीने तक नुकसान किया उन्होंने अपना। 4 महीने पहले सीता के पास पहुंच सकते थे, कोई ना कोई उपाय बनता, लेकिन उसके 4 महीने मात्र दूसरे के उपकार के लिए अपना दुख भूल गए। तभी प्रकृति कहती है सुग्रीव से, हनुमान यही तो कहते हैं, हनुमान के तो स्वामी सुग्रीव थे, राजा सुग्रीव का मंत्री थे हनुमान। रामचंद्र जी को देख के कहूँगा, रामचंद्र जी वो हस्ती हैं जो दूसरों को सुख देने में अपना दुख भूल गए और दूसरे के सुख में इतने सुखी हैं। बस हनुमान ने वहीं रामचंद्र जी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। मात्र इतनी सी बात पर स्वीकार किया। ये मानव महान है जो अपने मित्र बनाया था सुग्रीव को, अपने मित्र को सुखी बनाकर सुख है और अपने दुख की खबर ही नहीं। इतनी सी बात पर हनुमान ने रामचंद्र जी को वहां पर स्वीकार कर लिया। ये व्यक्ति संसार का सबसे महान आत्मा, सबसे महान शक्ति, सबसे बड़ा अवतारी पुरुष है, अवतारी शक्तियां हैं। तो इन आदर्शों को मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि हमारे संबंध तो बहुत हैं,
लेकिन उन संबंधों में मजा नहीं आ रहा है, उन संबंधों में चमत्कार नहीं हो रहा है, उन संबंध में बादशाह नहीं टपक रहा है। उन संबंधों के लेकर के, अरे एक संबंध मिल जाता है तो व्यक्ति संसार में किसी भी टक्कर ले लेता है। रामचंद्र जी को एक सहयोग मिला राजा का और रावण की ईंट हिला दी, रावण की सारी शक्तियां, 3 त्रिखंडाधिपति को हिला दिया एकमात्र मित्र। मैं इसलिए सारे प्रसंग लाना चाहता हूं, इनका चमत्कार देखो क्या है। एकमात्र मित्र के लिए रामचंद्र जी अपना दुख भूलकर उसके सुख में शामिल हो गए। परिणाम ये निकला कि कितना बड़ा संकट था। रावण को धराशायी कौन कर सकता था? कौन कर सकता था? रावण के पास से सीता कौन ला सकता था? थोड़ी देर के लिए अपन कल्पना करते हैं, यदि सुग्रीव हनुमान का सहयोग नहीं मिलता तो रामचंद्र जी लक्ष्मण क्या विदेही तक पहुंच पाते, पता कर पाते? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 4 महीने के लिए अपना दुख भूलकर अपने मित्र के सुख में शामिल हो गए। उसका परिणाम ही हुआ कि दुश्मन की पराजय और सारी जिंदगी भर सुख मिल गया। 4 महीने का दूसरे के सुख में मात्र एक बार शामिल होना है, वो जिंदगी भर तुम्हें सुख देगा। अपने संबंधियों के सुखों में शामिल हो, अपने लोगों में शामिल हो। आप ग्रस्त हैं, कभी किसी के सुख में शामिल होने का प्रयास और दुख भूल जाओ। आज कृष्ण जी और सुदामा की कहानियों पर सीरियल बन रहे, कथाएं पढ़ी जा रही हैं और लोग कहने लगे आज तक कोई गरीब के किसी ने पैर नहीं पूजे, आज तक किसी गरीब को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन एक गरीब ऐसा हुआ है जिसको त्रिखंडाधिपति नारायण ने भी पैर धोकर पूजा की है। मात्र एक बात पर, मात्र एक बात पर सुदामा ने कभी उल्हाना नहीं दिया और कृष्ण के सुख में शामिल हो गए। महान भावना है। इसलिए मैं गरीबों से कह रहा हूं, हे गरीबों, हे समर्थहीनों, आज के प्रवचन से गुण सीख लो। तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारा अनादर होता है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। महाराज गरीबों के लिए कहीं जगह नहीं है। चिंता मत करो, तुम सुदामा का गुण पूछ लो, श्री कृष्ण जैसी शक्तियां तुम्हारे पैर धो लेंगी। एक सुदामा का गुण सीख लो तुम। सारे गरीब और असमर्थों से मेरा कहना है, ये रोना बंद करो, सुखी आदमियों के सुख में शामिल हो जाओ, सुखी आदमी के सुख में शामिल हो जाओ, उसके सुख में अपना दुख भूल जाओ। किसी एक के बीमार हो तो निरोगी को देख करके आनंद से फूल जाओ। सुबह जैसे ही आप निरोगी हैं, रोगी हैं और आपके सामने निरोगी आ जाए हट्टा कट्टा, धन है, इसने पूर्व भाव में भैयावृत्ति की होगी, ये पूर्व भाव का धर्मात्मा है। जय जिनेंद्र। अपना दुख भूल जाओ, अपना रोग भूल जाओ और उस निरोगी के लिए प्रसन्न सुख में शामिल हो जाओ। शायद आज रात से ही तुम्हारा रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें भूलना है अपने बीमारी और उसका निरोगता के गुणानुवाद करना है। भूल हो जाओ उसके सुख में शामिल। गरीब को और कुछ नहीं करना, अमीर आदमी के सुख में शामिल हो जाओ। ये चिंतन करो, ओहो इसने पहले खूब दान दिए होंगे, इन्होंने खूब गुणानुवाद किया होगा, आज इनके पास धन है। जय जिनेंद्र। जन्म जन्म के अमीर आदमी को नहीं, पूर्व जन्म के दानी को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। गुणसु प्रमोदम। बस दुनिया में यदि तुम्हें ऊंचा उठाएगा तो नमोकार मंत्र नहीं, मात्र एक गुणसु प्रमोदम। गुणवान को देख करके आप कितने % में सुख होता है। गुणवान को देखकर, अपने से अधिक गुणवान को देखकर तुम्हारे अंदर कितनी खुशी आती है, उतना % तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी। बहुत बड़ा मंत्र बना दिया मैंने, नीति बना दी। और जितने जितने में तुम बड़ों को देखकर कुड़ते हो, तुम दुखी होते हो,
इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, उतने स्थान पर तुम्हारा डाउनफॉल आएगा। तुम बढ़ोगे 100 कदम, पहुंचोगे 10 कदम, चलोगे 100 कदम, पैर कहेंगे 100 कदम चल दिए, इंची टेप से नापोगे तो कहोगे हैं कोलू के बैल के समान। कोलू का बैल होता है ना, वो चलता रहता है, उसके घोटे कहते हैं आज मैं इतना चल गया कि शायद अब मुझे कल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन शाम को जैसे पट्टी खुलती है तो वही कुआ वही कोलू, आंखें कह रही हैं तू वहीं के वहीं है, और घोड़े कह रहे हैं तू इतना चल चुका है। अपर लोग बंधु ऐसे ही है, घोड़े कह रहे हैं कि चल चुके हैं, थोड़ा मन से देखो, ही की आंखों से देखो, वहीं के वहीं है। उम्र कह रही है बहुत हो गया, घोड़े कह रहे हैं थक गया, शरीर कह रहा है थक गया, मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत चल गया, लेकिन अंतर चेतना से देखो हम वहीं के वहीं हैं। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं, कितना भी तुम कल्पनाएं कर लेना ना, कभी ऊंचे नहीं उठोगे। तो आज हमने तुम्हें 2 बातों की तरफ प्रेरित किया। अपने से जो बड़े आदमी हैं उनके सुख में शामिल हो जाओ, इसी का नाम भक्ति है, समर्पण है। भगवान के प्रति अपन कह रहे थे, आज अपना प्रसंग चला था कि हमें बड़े आदमियों से कुछ चाहिए नहीं है, जो उनके पास है उनमें खुश होना है। हमें उनसे चाहिए नहीं है, भूल जाओ कि मैं मंदिर में लेने आया हूं, भूल जाओ कि मैं कृष्ण से सहायता लेने आया हूं, और हो जाओ समर्पित। हे भगवान, मैं मंदिर में कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो तेरी खुशी में नाचने आया हूं। तुझे केवल ज्ञान हुआ है ना, तुझे केवल ज्ञान हुआ है ना, तू भगवान बन गया है ना, तू बहुत बड़ा आदमी, तो मैं तो खुशी मनाने, तेरी खुशी में मैं खुशी मनाने आया हूं, और मेरा दुख भूल गया। बस जब भी तुम मंदिर जाओ ये मान के जाना है, अरे तुम एक बारात में जाते हो, दूल्हा की खुशी में शामिल होने जाते हो, कि तुम अपना वहां दुखोना रोने जाते हो। बारात में जाने वाले लोगों से मैं पूछता हूं, उस दूल्हे की या उस परिवार की खुशी में शामिल हो रहे हो, कि वहां दूल्हा को देखकर रोने बैठ जाते हो? हे दूल्हा राजा, हे राजा साहब, मैं परेशान हूं, मुझे संकट दूर करो, मुझे कुछ सहायता करो। बाराती दूल्हा के सामने, क्योंकि वो समय राजा है वो, तो राजा को देखकर तुम्हें अपनी भीख मांगने का भाव आता है, दुख दूर करने का भाव आता है, कि उसको जो सुखी मिलने वाली है उसमें शामिल होने का भाव आता है? बोल भाई, अपना दुख भूल भी जाए तो तुम रोगे भी ना, तो 2 लोग बाहर निकल बाहर है भाई, या आप शगुन करने आ गया। वहां तो क्या होता है, हर बाराती उसी में शामिल हो जाता, नाचने लग जाता है। बस बंधु, जब एक राजा को पा करके तुम दुख भूल जाते हो बारात में, और उसकी खुशी में शामिल हो जाते हो, इतना ही कर लो। मंदिर में आकर के सब दुख भूल जाओ, और भगवान और गुरु की खुशी में शामिल हो जाओ शामिल उसमें, और ऐसे नाचो। कोई कहे तुझे क्या मिला? बोले मुझे कुछ नहीं, मेरा भगवान इतना ऊंचा, मेरा भगवान केवल ज्ञानी, मेरा भगवान 18 तो सुसरद, मेरा भगवान बहुत, इसी में तुम थकना मत, बोलते जाना मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, और इतने आनंद से फूल जाओ कि रोने के आंसू नहीं, वाणी गद गद यन बपू पुलकयन, खुशी के आंसू बहने लग जाए, खुशी के आंसू बहने लग जाए। किसकी खुशी? भगवान की। भगवान के सामने हर व्यक्ति अपने दुखों के लिए बहुत रोया है, बहुत रोता है महानुभाव। अब भगवान की ऊंचाइयों पर एक बार खुशी के आंसू लाके दिखाओ, चमत्कार हो जाएगा। अपन रोए, बहुत रोए, अपने दुखों को बहुत रोए। जब भी भगवान के दरवाजे गए, हर दुखी रोता है, हर दुखी गड़गड़ाता है, ये तो हो गया, ये तो तुमने कर लिया, कुछ नहीं पा पाए, कर लिया ना, खूब रो लिया,
खूब गिड़गिड़ा लिया, कुछ नहीं मिला, जहां के तहां हो। अब 6 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ, अपना दुख भूल करके और भगवान की खुशी में, उनके दर्शन की खुशी में एक एक गुण को पढ़ो, वो अनंत ज्ञानी है। एक एक गुण को पढ़ो, वो सुंदर शरीर है। एक एक गुण को पढ़ो, सुगंधित बपू है। एक एक गुण को पढ़ो, मलमूत्र रहित है। एक एक गुण को पढ़ो, श्वेत से रहित है। एक एक गुण को पढ़ो, बज्रसम नाराज संगन है। एक एक गुण को पढ़ो, कैसे दीक्षा के केवल एक एक 40 गुणों को, एक एक गुणों पर नाचो। मेरा भगवान, मेरा भगवान इन गुणों से युक्त है, नाचो। और इतने नाचो कि आंसू टपके। लोग पूछ गए, बोले आनंद के आंसू, मेरा भगवान। आज लोग मेरे भगवान की जय बोल रहे हैं। आज लोग मेरे मंदिर में, ओहो, मेरे मंदिर में आज 100 लोग आने लगे। प्रभु मैं खुश हूं, मैंने मंदिर बनाया था, बुलाना मत देना। भगवान मैंने ही बैठा रहा था तुम्हें, और मेरी हालत क्या हो गई देखो तो सही। मैंने ही मंदिर बनाया था। नहीं भगवान मैं खुश हूं, आपके मंदिर में 100 लोग आने लगे। मैंने तो अपने लिए बनाया था, अब 100 आ रहे। और जहां देखो, जहां आपका अतिशय हो रहा है, जहां देखो आपका अतिशय हो रहा है। भगवान का जितना अतिशय बढ़ता जाए, हम आनंद से बढ़ते जाए। मुझे होता है जब कभी कोई शांति धारा की प्रशंसा करता है, मैं अपनी खुशी में, कभी मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां भी आई हैं, दुख भी आए, खुशी भी आई, दोनों आए। बहुत बड़े बड़े दुख भी आए, बहुत बड़ी खुशियां भी आई। मैं कभी अपनी खुशी में इतना खुश नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े लोगों ने जयकारा बोली, इतना खुश नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों ने मेरी प्रशंसाएं की, करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग करते प्रशंसा, इतना खुश नहीं हुआ मैं। जब कोई शांति धारा की प्रशंसा करता है, मेरी खुशी का पार नहीं रहता। जब कोई भक्तांबर की प्रशंसा करता है, मेरी खुशी का पार नहीं रहता। जब कोई गंधोदक की प्रशंसा करता है, ओ मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, नाचूं, खुशी हो जाऊं। मैंने कभी इस शांति धारा के लिए दुख की कहानी नहीं सुनाई कि मैं दुखी हूं। मैं तो सदा एक ही बात करता हूं, हे शांति धारा, हे प्रभु, तेरा गंधोदक इतना अमर बन जाए कि जो व्यक्ति तेरा गंधोदक माथे से लगाए, वो समस्त दुखों से दूर हो जाए। मैं शांति धारा पढ़ते समय बहुत दत्तचित्त होकर के शांति धारा करता हूं, बहुत एकाग्र होकर, तन्मय होकर, उपयोग को बहिर्मुखी नहीं करता। बस एक ही कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हे शांति धारा, हे प्रभु, मुझे तेरे गंधोदक की महिमा चाहिए। तेरे गंधोदक की इतनी महिमा बढ़े, इतनी महिमा बढ़े, इतनी महिमा बढ़े, जहां से कोई शब्द आवे बस वो महिमा कर, प्रशंसा करते हुए आवे। महाराज हमने गंधोदक लिया था, हमने ये लिया था, हमने चांगानेर की मूर्तियों का गंधोदक लिया था, हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान नारेली का गंधोदक लिया। और ये प्रशंसा सुन के मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। और मैं इतना कहता हूँ, भगवान मुझे एक ही खुशी है कि दिन दूनी रात चौगनी शांति धारा की महिमा बढ़ रही है, और मैं बढ़ाना चाहता। इसलिए नहीं, मैं शांति धारा कभी इसलिए नहीं करता कि मेरा दुख भूल जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, नहीं, मेरी शांति धारा की महिमा बढ़ जाए। मैं हमेशा भावना भाता हूं, ये आज की शांति धारा ऐसा चमत्कार दिखाए, लोग सारी दुनिया इस शांति धारा का चमत्कार मान जाए। एक गंधोदक ऐसा चमत्कार दिखाए, लोग दुनिया समझ जाएं कि शास्त्रों में लिखा हुआ गंधोदक का चमत्कार इस कलयुग में भी है। जो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर किए थे, अरे 700 रोगियों की बीमारी दूर कोड़ हुए थे। मुझे गर्व है, 700 के किए थे,
हमारे गांधोदक शांति धारा गंदो ने तो लाखों के दुख दूर कर दिए हैं अभी 20-25 साल के अंदर। लाखों पर संख्या पहुंच गई, लाखों पर संख्या पहुंच चुकी है गंधोदक के उपकार करने वालों की, गंधोदक की महिमा गाने वालों की, गंधोदक से लाभ लेने वालों की, लाखों पर। कितनी खुशी की बात। 700 के कोर दूर हुए तब इतनी खुशी, तो लाखों के दूर हुए तो कितनी खुशी। बंधुओं, इसी का नाम प्रभावना है। समंतभद्र महाराज ने जो प्रभावना कहा है, उस प्रभावना का अर्थ यही है, धर्म के नाम पर खुश हो, गुणों के नाम पर खुश हो, और भगवान से कहो, भगवान मैं तेरे दरवाजे बार बार इसलिए आ रहा हूं क्योंकि तेरी खुशी देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तेरी पूजा मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अपने गुणानुवाद करता हूं तब धिक्कारता हूं। ओहो, सम्यक दृष्टि जब अपना गुणानुवाद होता है तो धिक्कारता है अपने आप, गर्दन नीची कर लेता है, और जब अपने आराध्य का गुणानुवाद करता है तो बोले नहीं थकता, आनंद आता है। अपने गुणों को सुनने में उतना आनंद नहीं आता जितना अपने आराध्य के गुणों को सुनने में आनंद आता है। इसलिए संबंधों को कायम रखना है, संबंधों में चमत्कार लाना है। तो आज अपन को हर संबंध में निर्णय करें, फैसला करें कि तुम उस संबंध से उनकी खुशी में कितने खुश हो, कितना आनंद आता है, वो तुम समय अपने आप निकालना। और अपने दुखों को भूल रहे हो कि नहीं। और दूसरा प्रसंग दिया, अपनों के लिए कभी उल्हायना मत देना, कोसना नहीं। और उल्हायना देने के 3-4 पॉइंट हमने तुम्हें बताए। सबके लिए जो अपना है उसे उल्हायना क्या देना। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने क्या सुदामा को याद रखना, सुदामा को याद करना। जैसे उन्होंने उल्हायना नहीं दिया, अपन भी उल्हायना देना बंद करें, सोचना बंद करें मैं इनके लिए इतना करता हूं, ये मेरे लिए क्या करते हैं। ये अभिशाप छोड़ना है, फिर अपन समझेंगे। अभी अपनी बहुत लंबा चौड़ा विषय फैला हुआ है। भगवान जितने अपने संसार हैं, इनसे हमें लेना क्या है और देना क्या है, इस संबंध की चर्चा है। महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी